नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सेमीफाइनल का जो मुकाबला है जारी है और दो फेस, जी हाँ, दो बड़े फेस, 113 सीट, इस पर जो फैसला है वो मशीनों में कैद हो चुका है। अब ये कहा जा रहा है कि साहब पहला जो फेस था उसमें जो जाट थे, जो किसान आंदोलन था, जो मुस्लिम थे, इनकी जो एकता थी, राकेश टिकैत, जयंत चौधरी, इनका जादू, फिर गुजर्स का भी थोड़ा शिफ्ट करना, ये सारी चीज़ें पहले फेस में, जी हाँ, पहले फेस की 58 सीटों में ये एक बढ़त दे रही थी समाजवादी पार्टी को और आरएलडी को। आज दूसरा फेस था 55 सीट्स और सहारनपुर, मुरादाबाद, रोहिलखंड का इलाका जिसमें बरेली है, संभल, अमरोहा, बदायूं, शाहजहांपुर, और इन फेस में, इस फेस में लोग कह रहे हैं कि क्या होगा। जो हमारे रिपोर्टर्स जो हमें बता रहे हैं और जो मैं फैक्ट्स और फिगर्स में गया हूं, जो रुझान लिया है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि दूसरे फेस में क्या हुआ। और मैं ये भी बताऊंगा कि ये जो पहले और दूसरे फेस का जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड क्या आखिर तक तीसरे फेज में, चौथे फेज में, पांचवें में, छठे में और सातवें में ये क्या एक लहर का रूप लेता है। ये एक लहर बनती है, एक वेव बनती है, जिसको आप एंटी इनकम्बेंसी वेव कह सकते हैं, सत्ता विरोधी लहर कह सकते हैं। क्या ऐसी कोई लहर उत्तर प्रदेश में बनती हुई दिख रही है? और क्या धीरे धीरे बीजेपी हताशा की तरफ बढ़ रही है? और जब हताशा की बात आई तो आज मोदी जी की जो रैली थी कानपुर देहात में, मैं उनको तकरीबन 15-20 साल से उनको फॉलो कर रहा हूं, ट्रैक कर रहा हूं। ऐसी हताशा और कुछ ऐसे बेमतलब के भाषण पहले नहीं देखे, पहले नहीं सुने। मिसाल के तौर पर वो मोदी जो एक तरफ मुस्लिम्स को हाशिए पर रखना चाहते हैं, एनआरसी, सीए और भी बहुत सी चीजें, जो कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं, जो बार बार हिंदू को बांटने की या पाकिस्तान की बात या फिर मुख्तार अंसारी, अतीक की बात, आजम खान की बात लगातार कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, दंगों की बात कर रहे हैं। आज उन्हीं मोदी साहब ने, जी हां, इस मुल्क के बादशाह ने आज कहा कि उन्हें भरोसा है, उन्हें भरोसा है, उन्हें यकीन है कि आधा मुस्लिम, जी हाँ, 50% मुस्लिम उनके साथ है, उन्हें वोट दे रहा है। और उन्होंने कहा कि हर घर में जो मुस्लिम महिलाएं हैं, वो मुस्लिम महिलाएं मोदी को वोट दे रही हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। मेरी मुस्लिम बहनें चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के मन बनाकर मोदी को आशीर्वाद देने के लिए घर से निकल रही है। हमारी मुस्लिम महिलाएं, हमारी मुस्लिम बहनें, बेटियां जानती हैं कि जो सुख दुख में काम आता है वो ही अपना होता है। तो यही मोदी जी जो वोटों की खातिर पहले फेज तक या दूसरे फेज तक जो मुस्लिम को स्प्लिट कराने की बात कर रहे थे सपा में और बसपा में, कि वोट स्प्लिट हो 2017 की तरह तो हमारा रास्ता आसान हो। अमित शाह ने कोशिश करी, योगी ने कोशिश करी, एक स्टिंग ऑपरेशन भी आपने देखा था जिसमें साफ साफ ये झलक, ये भनक मिल रही थी कि क्या, किस तरह से साजिशें रची जा रही हैं वोट स्प्लिट कराने की, कि मायावती अपनी पार्टी से ज़्यादा मुसलमानों को टिकट दे। और जब ये कोशिश मोदी जी की कामयाब होते हुए नहीं दिखी तो मोदी जी ने आज हर मुस्लिम घर को ही बांटने की पहल कर दी। अब इस पर ऐतराज नहीं है दोस्तों। अगर वो चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं उनको वोट दें, कोई ऐतराज नहीं है। अगर प्रधानमंत्री को यकीन है, उनको भरोसा है कि 3 तलाक के मसले में आधे से ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या उनके साथ आ गई है, ये गलतफहमी उनकी हो सकती है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि एक बहुत ही क्रूर मजाक, एक मखौल
आज उनके इस बयान ने उड़ाया। क्यों उड़ाया है, आप ये पहले चिट्ठी देखिए। और ये चिट्ठी नहीं, एक शिकायत है बीजेपी के महामंत्री की, जो उत्तर प्रदेश के चुनावी प्रबंधन समिति के प्रभारी हैं। आप उनकी चिट्ठी देखिए, उसका मजमू जानिए, शर्म आएगी आपको। मैं तो तथ्यों में हमेशा भरोसा रखता हूं, इसीलिए मैंने पहले जो मोदी जी ने कहा उनकी बाइट मैंने आपको सुनाई, और ये अब दूसरा तथ्य, चिट्ठी जो आज लिखी गई है। और ये चिट्ठी लिखी है JPS राठौर साहब ने। ये बीजेपी यूपी के महामंत्री हैं, और उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयोग से शिकायत करी है कि जो पर्दा नशी जो महिलाएं हैं, यानी जो मुस्लिम बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियां हैं, इन्होंने जो बुर्का कर रखा है, जो पर्दा नशी है, इनका ये पर्दा हटाया जाए, क्योंकि ये पर्दा नशी होकर बीजेपी को हराने की साजिश रच रही। इनकी पहचान नहीं हो रही, फर्जी मतदान हो रहा है। यह आरोप किसी बीजेपी के छोटे कार्यकर्ता का नहीं, यह आरोप बीजेपी यूपी का है, चुनाव प्रबंधन समिति के प्रभारी का है, JPS राठौर साहब का। और यह पार्टी लाइन मोदी जी की है, अमित शाह की है। अब देखिए किस तरह से अपमान किया है उन्होंने, कि एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि ये सब बहनें हैं हमारी और हमें आशीर्वाद दे रही हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि जो पर्दा नशी महिलाएं हैं, इनकी आड़ में फर्जी वोटिंग हो रही। यह है चाल चरित्र चिंतन में अंतर, करनी और कथनी में अंतर। अब एक तरफ तो मोदी जी कह रहे हैं कि मुस्लिम जो बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, उनको आशीर्वाद दे रही हैं आज, और पहले फेज़ में भी आशीर्वाद दिया था। दूसरी तरफ बीजेपी का जो पार्टी का स्टैंड है वो ये है कि पर्दा नशी महिलाएं फर्जी वोटिंग करा रही। ये कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, विरोधाभास, बहुत ही गहरा विरोधाभास है। और आप देखेंगे कि पहले फेज़ में, दूसरे फेज़ में, और शायद आगे भी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ, ये तीनों मिलकर कभी दंगे की बात, कभी पलायन की बात, कभी पाकिस्तान की बात, कभी शमशान की बात, कभी कब्रिस्तान की बात, सीधे सीधे हिंदू मुसलमान की बात। ये जो लगातार टारगेट है वो यही है कि किसी तरह से अगर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं हो पा रहा है तो मुस्लिम को स्प्लिट करो। और इसकी वजह यह है कि पिछली बार 2017 में बीजेपी ने मुस्लिम को जब स्प्लिट कराया सपा और बसपा में, तो 38 सीटें जीत ली, और इन्हीं 38 सीटों से अब वो हाथ धो रहे हैं। आप एक फिगर और देखिए, ये फिगर आपको बताता है कि तकरीबन 40 से 45 ऐसी सीटें हैं इन 55 सीटों में, यानी 90%, जहां मुस्लिम ना सिर्फ कैटलिस्ट है, डिसाइसिव है, फैसला वही करेगा। एक चीज़ और कि आप एक चीज़ और देखें कि कई सीट ऐसी हैं, आप देखें फिगर्स, जहां सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों से मुस्लिम उम्मीदवार हैं। जैसे सपा ने 20 लोगों को इस बेल्ट में टिकट दिया है, बसपा ने 21 मुस्लिम्स को टिकट दिया है, और कांग्रेस ने 19 को दिया है। मोदी जी चाह रहे थे कि ये स्प्लिट हो जाए, कुछ इधर बटे, कुछ इधर बटे, ऐसा हुआ नहीं। और इसीलिए कहीं ना कहीं एक हताशा, एक निराशा कि हाथ से जैसे बाजी निकल रही हो, और मोदी जी को लग रहा है कि ये सेमीफाइनल उनके भाग्य से, उनकी किस्मत से दूर होता जा रहा है। अब दोस्तों, ग्राउंड सिचुएशन क्या है? सहारनपुर से लेकर शाहजहांपुर तक, अमरोहा से लेकर बरेली तक ग्राउंड सिचुएशन आज क्या रही? आज का ट्रेंड क्या था? किधर रुझान था, किधर नहीं था? बढ़त किसको मिल रही? इसके लिए हमारे सहयोगी सिद्धार्थ कालहंस, और मैं इनके बारे में बताऊं कि 25-30 साल से लगातार इलेक्शन कवर कर रहे हैं, और उनकी जो टीम ऑफ रिपोर्टर्स है, हर ज़िले में कोई ना कोई पत्रकार है, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे वो बिजनौर हो, चाहे वो बरेली हो, चाहे वो संभल हो, चाहे वो अमरोहा हो, चाहे वो शाहजहांपुर हो। और क्या रिपोर्ट है, ग्राउंड सिचुएशन, ज़मीनी सच क्या है, वहाँ की एनालिसिस क्या है? तो मैंने कुछ ही देर पहले उनसे बातचीत करी तफसील से, और इस बातचीत को अगर आप देखेंगे तो तस्वीर और साफ होगी।
सिद्धार्थ जी, आपकी आज दोपहर में और शाम 5 बजे भी आपकी सहारनपुर में, मुरादाबाद में, बिजनौर में, रामपुर में, बरेली में, इन जिलों में आपकी न्यूज एजेंसी के जो ब्यूरो चीफ है उनसे बात हुई है, अखबारों के ब्यूरो चीफ से बात हुई है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ बहुत साफ कि ग्राउंड रिपोर्ट जो आपको मिली है इन जिलों से, उसमें क्या चीज सामने आ रही है? क्या गठबंधन आगे है? क्या समाजवादी पार्टी आगे है या बीजेपी आगे? देखिए, ज्यादातर जिलों में से जो रिपोर्ट अब तक मिली है, जितने भी मुख्तलिफ एजेंसी से लेके अखबारों के पत्रकारों से बात हुई है, ज्यादातर जगहों पर गठबंधन यानी राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, इसके प्रत्याशी आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सी राहत की बात है कि बरेली में कुछ जगहों पर वो ठीक ठाक लड़ाई में दिखी है और उसको थोड़ी सी एज एक जिला बरेली में, एक आधी सीटें और कुछ जिलों में है। अमरोहा में, बिजनौर में, मुरादाबाद में, सहारनपुर में कई ऐसे जिले हैं जहां पर, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, जहां के संवाददाता ये बता रहे हैं कि खाता खोलने की समस्या की दिक्कत शायद भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी हो जाए और अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन शायद भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़े इस चरण में। सिद्धार्थ में एक चीज और मैं जानना चाहूंगा। 40 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता इस 55 सीटों में सेकंड फेज में निर्णायक, जिधर मुसलमान गया उधर जीत। और 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम, आप मानिए ऑन एन एवरेज 40% से ज्यादा है। एक प्रचार किया जा रहा है और सामने की मुस्लिम वोट बहुजन समाज पार्टी में जा रहा है, कुछ वोट कांग्रेस में भी जा रहा है, इक्का दुक्का सीट्स पे। क्या आपके पास ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट है अपने संवाददाताओं से जो आपकी बातचीत हुई है हर कंस्टिट्यूंसी में? क्या मुस्लिम वोट स्प्लिट कर रहा है या एक मुश्त जा रहा है समाजवादी पार्टी को? स्पष्ट उत्तर चाहिए। देखिए, जिन 40 सीटों की बात आप कर रहे हैं, इनमें से कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहां 4 अगर प्रत्याशी खड़े हैं तो चारों प्रत्याशी एक ही समुदाय से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। लेकिन बावजूद इसके हमने ये देखा है और ये पहले चरण से ही स्पष्ट हो गया था कि प्रत्याशी, अभी तक देखिए मुसलमानों के बारे में कहा जाता था कि वो टैक्टिकल वोटिंग करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है उसको वोट करते हैं। लेकिन इस बार इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ है। इस बार एक नए तरीके का ट्रेंड दिखाई पड़ा है। वो कोई टैक्टिकल वोटिंग नहीं है, वो सीधे और सीधे समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं। वो प्रत्याशी अच्छा है, बुरा है, परफॉर्मेंस कैसी होगी, कहाँ से वोट और लाएगा, इस सब को भूलकर उनका सीधा, उनका जो रुझान है, जो सीधा उनका वोट जा रहा है, वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रहा है। सिद्धार्थ जी, लखनऊ में बैठकर आप जो पूर्वांचल की, पश्चिमांचल की, बुंदेलखंड की, अवध की जो रिपोर्ट्स आप ग्राउंड जीरो से एक बहुत बड़े नेटवर्क जो रिपोर्टर्स का है उससे आपको मिल रही, आपको क्या लगता है कि एक लहर सी दिख रही है आपको, एक अंडर करंट दिख रहा है? और ये जो लहर है, ये पहले फेज सेकंड फेज के बाद क्या ये 7वें फेज तक, आखिरी फेज तक ये जो रुझान है ये लहर में तब्दील हो सकता है क्या विपक्ष के लिए, और क्या भाजपा के लिए खतरे की घंटी है? देखिए, 2 चरणों का ये माना जा रहा था कि पहले चरण में किसान आंदोलन, जाटों की नाराजगी, गुर्जर भी कुछ नाराज, मुस्लिम वोटों का कंसोलिडेशन, बहुत सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएंगी। पहले के बाद जब दूसरे में आता है तो दूसरे में इनमें से कई चीजें मिसिंग है, लेकिन इसके बावजूद भी पहले चरण से कहीं ज्यादा आपको हवा बहती दिखाई पड़ रही है दूसरे चरण में। तो इसलिए ये सिलसिला वो नीचे तक जाएगा। और जहां तक आप लहर की बात कर रहे हैं, दरअसल देखिए, लहर या तो किसी कारण विशेष से होती है, या फिर लहर जो है, जो मतदाताओं के रुझानों से पैदा होती है, वो लहर फिर नीचे तक जाती है। तो आपको इस वक्त क्या लग रहा है, 2 फेज के बाद, 2 फेज का आज मतदान खत्म हो गया, 5 फेज बचे। अब अगर मैं एक लेमैन की तरह पूछूं कि उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थ जी अब क्या होने जा रहा है? मुझे लगता है कुछ भी अगर अप्रत्याशित नहीं होता है या कोई ऐसे तात्कालिक कारण नहीं उपजते हैं, तो जो पहले 2 चरणों में जो कहानी आपको मिली है, वही कहानी आपको बाकी के 5 चरणों में दिखाई पड़ने वाली है। और बाकी के 5 चरण, देखिए, मुश्किलें बढ़ती हैं तो फिर बढ़ती चली जाती हैं, तो बाकी के 5 चरण और मुश्किल दर मुश्किल होते जाएंगे।
मुझे लगता है कि आखिरी चरण में खुद बीजेपी के प्रधानमंत्री ने 3 दिन अपने आप को रुकने का कार्यक्रम बनाया है कि आखिरी चरण के मतदान में कुछ बेहतर वो कर सके बनारस में। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की चीजें अब काम आने वाली हैं और ये सिलसिला 7वें चरण तक बरकरार रहने वाला है। अब सिद्धार्थ कालन्स और उनकी जो टीम है, उनकी जो रिपोर्ट है, दो चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो मुस्लिम स्प्लिट नहीं किया, एक मुश्त समाजवादी पार्टी की तरफ गया है या सहारनपुर वगैरह में गठबंधन की तरफ गया है। और दूसरी चीज़, जो दलित है जिसको की पोचिंग करना चाह रहे थे, वो जो कैचमेंट एरिया जिस पर निगाह थी अमित शाह की कि मैं हाथी से इस दलित को उतार कर कमल पर ले आऊं, वो तीर भी, वो मंत्र भी नहीं चला बीजेपी का। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और सामने आ रही है कि पहले फेज का जो ट्रेंड है, दूसरे फेज का जो ट्रेंड है, ये दोनों ट्रेंड धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहूँगा एक लहर में, लेकिन एक रुझान में बदलते हुए दिख रहे हैं, जिसका एडवांटेज, जिसका लाभ, जिसका फ़ायदा अखिलेश यादव को मिलता हुआ दिख रहा है। अभी जो प्रोग्राम आज आपको थोड़ा सा डिले से मिल रहा है, उसकी एक सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि हम इंतज़ार कर रहे थे कि 6, साढ़े 6 तक पूरे ट्रेंड्स पता लगें, परसेंटेज ऑफ वोट पता लगें, कि आपको एकदम एग्जैक्ट सिचुएशन बताई जा सके, एकदम निष्पक्षता के साथ। वो गोदी मीडिया वाला एंगल नहीं, निष्पक्ष खबर आपको बताई जा सके कि ग्राउंड पे वाकई क्या हो रहा था। तो इस ट्रेंड का हम इंतज़ार कर रहे थे कि कितने फीसदी किस पॉकेट में वोट पड़ा है। और बीजेपी का जो कोर एरिया है, बीजेपी का जो स्ट्रॉन्ग एरिया है, वहाँ पर क्या परसेंटेज कम है, जैसे फेज़ 1 में था। आपने देखा साहिबाबाद जो गढ़ था गाज़ियाबाद में बीजेपी का, वहाँ वोट सबसे कम पड़ा। और कैराना जो हाथ से निकल रहा था, या शामली, वहाँ 70% से ज़्यादा वोट पड़ा। इसका मतलब ये था कि बीजेपी का वोटर मायूस है, जो ट्रेडिशनल उनका वोटर है, सवर्ण वोटर, वो निकला नहीं, उस संख्या में नहीं निकला। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति है। और अगर आप देखें, अपने फिगर्स देखें, आप ग्राफिक्स देखें, और आप देखेंगे कि शाहजहांपुर, बदायूं, संभल, बरेली एक बहुत बड़ा गढ़। संतोष गंगवार साहब कई सालों से जो सांसद रहे और मोदी को रिप्रेजेंट करते थे, उन्होंने बरेली को भाजपा के लिए एक तैयार किया और भाजपा स्वीप करती रही इस बेल्ट में पिछली बार भी। लेकिन इस बार शाहजहांपुर, बरेली, संभल और बदायूं, यहाँ पर जो पोलिंग परसेंटेज है कम है। और सेफोलॉजिस्ट का कहना है, इसका मतलब ये है कि बीजेपी का जो कोर वोटर है वो उस संख्या में नहीं निकला वोट करने जिसकी उम्मीद की जा रही। अब वो मायूसी हो सकती है या कोई और कारण हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी का वोटर नहीं है। जबकि अगर आप सहारनपुर देखें, आप मुरादाबाद देखें, आप अमरोहा देखें, ये जो गढ़ हैं, जो सपा के गढ़ रहे हैं, बसपा के गढ़ रहे हैं, जहाँ बीजेपी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देती, यहाँ का वोट परसेंटेज बड़ा है। तो एक तरफ जुनून है, एक तरफ मायूसी है। इशारा साफ है जनता का क्या होने जा रहा है। दोस्तों, एक चीज़ तो हमें स्वीकार करनी होगी और कहनी पड़ेगी कि अगर आप पिछले 6 महीने को देखें तो शायद मोदी और अमित शाह को ये पता था कि अखिलेश और जयंत वो किस तरह की बैटिंग करने जा रहे हैं। और इसीलिए इनकम टैक्स के छापे, जीएसटी इंटेलिजेंस के छापे, इत्र वालों पे छापे और बदनाम करने की कोशिश। अखिलेश के जो बहुत ही निजी उनके जो लोग थे, उन पर भी छापे डाले गए, परेशान किया गया। और कहीं ना कहीं सीबीआई का भी एक आप कह सकते हैं उसका डर दिखाया गया। वो सीबीआई और ईडी, उन जैसे तोतों का डर कि कभी भी ये तोते छोड़े जा सकते हैं। पहले तो ये एक चाल थी। उसके बाद जब निकलने की कोशिश अखिलेश यादव ने करी, उनको निकलने नहीं दिया गया। उनके घर पर सीआरपीएफ का पहरा, पैरामिलिट्री फोर्सेस का पहरा। प्रियंका गांधी लखीमपुर जा सकती थी, लेकिन अखिलेश नहीं जा सकते थे, गिरफ्तार होना पड़ा और घर के सामने ही पहरा लगा दिया गया। इस तरह की एक रोक टोक थी। और बीच बीच में उन्होंने जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में जब कोशिश करी और कोई भी रैली उनकी सफल हुई तो धारा 144 लगा दी गई। ये बंधन जब टूटा, आप कह सकते हैं सितंबर अक्टूबर में, और जब पहली रैली उनकी जो विजय रथ निकला, पहले कानपुर की तरफ,
उसके बाद गोरखपुर की तरफ, और जब वो पूर्वांचल की तरफ आया, वो जो भीड़ रात में टूटी, यूथ की भीड़, लड़कों की भीड़, रात में 1:30 बजे 2 बजे, यहीं से घबराहट मोदी और अमित शाह की शुरू हुई। और फिर पॉलिटिकल पंडित्स ने कहा कि ये तो पूर्वांचल है जहां समाजवादी पार्टी स्ट्रांग रही है, पश्चिम में कमजोर है। लेकिन 7 दिसंबर को जब जयंत ने और अखिलेश ने एक रैली करी मेरठ में 7 दिसंबर को, तो मुझे लगता है कि वहीं से जो चुनाव का जो ऊंट था उसने जो करवट बदली, तो भाजपा को लगा कि अब मैदान जा रहा है। और वो जो भीड़ थी और उस भीड़ की जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो जो जुनून था, वो जो दीवानगी थी, वो कम नहीं हुई, बढ़ती गई। चाहे वो सेकेंड फेज में आप बिजनौर में देख लें अखिलेश और जयंत की रैली, या आज झांसी में उनकी रैली आप देखें, वो भीड़ बढ़ रही है और भीड़ से कहीं ज़्यादा वो जुनून बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की बिजनौर की रैली सक्सेसफुल नहीं हो पाई, उनको मौसम की आड़ लेके वहाँ से विड्रॉ करना पड़ा। और सहारनपुर जब वो गए, वहाँ भी कुर्सियाँ खाली थीं। तो ये जो एक, मैं नहीं कह रहा हूँ कि भीड़ सीधे सीधे वोट में ट्रांसलेट हो रही है, लेकिन अखिलेश और जयंत ने जिस तरह अब तक बैटिंग की है, बल्लेबाजी की है, और जो उनको तालियां मिली हैं, जिस तरह से समर्थक जुटे हैं और एक कार्यकर्ताओं में जोश है, वो जोश, वो जुनून बीजेपी में नहीं दिख रहा है। और एक बड़ा एडवांटेज ये अखिलेश और जयंत का है, और खासकर जयंत की हाजिर जवाबी। कमाल है साहब। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। अब दोस्तों 7 चरण में 2 चरण आज निपट चुके। आज की शाम 403 में से 113 सीटों का जो फैसला है, भाग्य है, वो ईवीएम में बंद हो गया है। 290 सीट और बची हैं, 5 चरण और बचा है। लेकिन अगर ये जो ट्रेंड है, जिस ट्रेंड की हम लगातार बात कर रहे हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, अगर ये ट्रेंड बरकरार रहता है, अगर गठबंधन इसी तरह से समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी, ये जो, और फिर आगे ओम प्रकाश राजभर और भी कई लोग जो छोटी छोटी समाजवादी पार्टी के अलाइज हैं, अगर इस रुझान को आखिर तक बरकरार रखने में वो कामयाब रहते हैं, तो ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड अगर चलता गया, तो दोस्तों एक चीज़ मैं कह सकता हूँ, प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि बादशाह की जो सल्तनत है, उसकी बुनियाद शायद 10 मार्च को हिलने जा रही है। आज बस इतना ही। आपसे इजाज़त चाहूँगा, और वही दरखास्त आपसे, वही गुजारिश कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जो सही ट्रेंड है, जो गोदी मीडिया प्रोजेक्ट कर रही है कि बीजेपी की लहर बन चुकी है, बीजेपी 230 सीटें ला चुकी है, 240 तक उसका टारगेट है, ये जो इस तरह की बातें, और प्रधानमंत्री का ये कहना चुनाव के बीच में कि साहब पहले फेज़ में सबने कमल पर बटन दबा दिया, बढ़त मिल चुकी है, इस तरह की बातें जो हो रही हैं, इन बातों के सामने सही पक्ष रखने के लिए थोड़ी मेहनत आपको भी करनी होगी, सो दैट एक लेवल प्लेइंग फील्ड हम क्रिएट कर सकें, जहां पक्ष और विपक्ष दोनों को बराबर का मौका हो। तो आज बस इतना ही। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इसको, वीडियो को, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर आप दबाइए, उसको प्रेस करिए, खबरें आपको सबसे पहले मिलें। आज बस इतना ही। नमस्कार।